My name is Reena Singh. I am an assistant teacher, Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary, Moradabad. Today we shall study English Honeydew for class 8. Today's chapter is tsunami. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सुनामी. What is tsunami? तो सुनामी क्या है? सुनामी is a very powerful and large waves of the sea. तो तरंगे होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, तो वो किस तरह से प्रलय मचाती हैं, यही आज का हमारा चैप्टर है. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हम आज पढ़ेंगे सुनामी, अपने चैप्टर को. सुनामी कहाँ आई थी? ये जो तरंगे थी, विनाशकारी धाराएं थी, ये अंडमान निकोबार द्वीप पर आई थी. और उन्होंने ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है मैप में, ये वाला पोर्शन उन्होंने प्रभावित किया था. ये तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के द्वीप पर आई थी. इसका कुछ हिस्सा थाईलैंड में भी गया था. तो इस तरह से इन्होंने बहुत विनाश किया. यहाँ पर जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर बहुत विनाश किया, जनधन की हानि हुई. आपको इस मैप की सहायता से ये जो कुछ सेंटेंस दिए रखे हैं यहाँ पर, इनको सही क्रम में लगाना है. तो ये आप अपनी बुक से पढ़ेंगे और उसे मैप को देखेंगे, मैच करेंगे. अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टोरीज़. स्टोरी कौन सी? जो कहानियाँ हैं उसकी तरंगों से, जो सुनामी से प्रभावित हुए थे लोग, वो वहाँ पर क्या करते थे और उनके परिवार वाले कैसे बह गए थे. चलिए अब हम सुनामी, जैसे कि पहले ही बताया कि सुनामी में क्या होता है, लहरें बहुत ऊंची और विनाशकारी होती हैं. ये आसपास का जो एरिया होता है समुद्र के किनारे वाला, उसमें बहुत अधिक विनाश करती हैं, तबाह कर देती हैं. सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, क्योंकि जापान में अधिकतर इस तरह की तरंगें उठती रहती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव्स केस्ड बाई अर्थक्वेक अंडर द सी. ऑन 26 December 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories as courage and सर्वाइवल. सुनामी बहुत बड़ी और शक्तिशाली धाराएं होती हैं जो कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तब उससे उत्पन्न होती हैं. ये हमारे यहाँ 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसमें थाईलैंड और भारत का हिस्सा अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसे प्रभावित किया था. यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं साहस की, जिन्होंने लोगों को किस प्रकार से लोगों को बचाया था. डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? क्या जानवरों को सेंस होता है या महसूस हो जाता है कि सुनामी या कोई भी आपदा आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ स्टोरी कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने ऐसा किया है. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलोग. जो ये कहानियाँ हैं ये अंडमान निकोबार में रहने वाले निवासियों की हैं. इग्निसेस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचहाल. ये इग्निसेस था, ये मैनेजर था, एक सहयोगी समाज संस्था थी कचहाल में, वहाँ पर. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM. उसकी वाइफ 6 AM सुबह के 6 बजे उठी. बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. उसने क्या महसूस किया? अर्थक्वेक यानी भूकंप को महसूस किया. इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक. देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि इग्निशियस उस समय क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था, बहुत सावधानी पूर्वक जो टेबल पर रखा था, और अर्थक्वेक के कारण ये नीचे गिर गया, हिलने लगा, लेकिन ये गिरा नहीं और टूटा नहीं. तभी जो परिवार था वो रस्ट आउट यानी भाग आया घर से बाहर की तरफ. व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग. तब उन्होंने देखा कि बिल्कुल मौसम क्या हो गया, शांत हो गया है और समुद्र में उठना ऊपर को शुरू हो गया है. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and brother and rushed in the opposite direction. तब वो उन्हें बहुत क्या हुआ? कन्फ्यूजन, असमंजस महसूस हुआ. तो वो अपने 2 बच्चों के साथ हाथ पकड़े उनके, और वो अपने माता पिता के साथ
क्या होगा, दूसरी साइड में अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने फिर कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ क्या हो गई, उसमें स्वेप्ट मीन्स बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, वह केवल 3 अन्य बच्चों को ही बचा सका जो उनके साथ आए थे। एक दूसरी कहानी है संजीव की। तो संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्वाइविंग इन द कचाल इसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ इसलैंड। जो संजीव था एक सिपाही था, पुलिसमैन था, और वो वहाँ पर क्या कचाल इसलैंड में जो निकोबार ग्रुप का द्वीप है उसमें अपनी सेवा दे रहा था। ही समहाउ मैनेज्ड सेव हिमसेल्फ, उसने किस प्रकार से अपना बचाने का प्रयास किया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम 2 वेव्स, धाराओं से किस प्रकार अपने जो लड़की थी उनकी बच्ची थी डॉटर उसे और अपनी पत्नी को। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ जॉन, लेकिन तभी उसने क्या सुनी, आवाज़ सुनी चिल्लाने की, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द गेस्ट हाउस कुक, जो क्या था, गेस्ट हाउस का रसोईया था जहाँ पर संजीव रहता था। संजीव जम्प्ड इनटू द वेव टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, संजीव कूद गया उन धाराओं में रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए, बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, वो दोनों ही वहाँ क्या हो गए, स्वेप्ट मीन्स बह गए धाराओं के साथ। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। जो 13 वर्ष की थी मेघना, वह बह गई किसके साथ, अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ और अदर जो अन्य 77 लोग थे उनके साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वह 2 दिन तक समुद्र में बहती तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोव, 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and she was found walking on the seashore in a daze. She spent 2 days, उसने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, उसने जो दरवाज़ा था टूटा हुआ लकड़ी का उस पर पकड़े हुए। 11 times she saw, उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को, जो बचाने वाले हेलीकॉप्टर थे राहत करने वाले, उन्हें देखा अपने ऊपर से ओवरहेड जाते हुए। बट ही डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने वो नहीं देख सके उसे। शी वॉज ब्रॉड द शोर बाई वेव, और वो क्या हो गई, धाराओं में बह गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और वो कहाँ पर पाई गई, सी शोर समुद्र के किनारे, डेज में उसे पाया गया। आलमस जेब्ड वाज 10 years old, आलमस जेब्ड क्या था, 10 years का था। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप। ये स्टूडेंट था कार्मल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में है, जहाँ उसके पिता क्या था, एक पेट्रोल पंप था उनका। हर मदर राहेला होम वाज नॉन कवे इसलैंड, उसकी माँ तो क्या थी राहेला, वो घर पर नॉन कोवरे में द्वीप पर थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो परिवार था वो कहाँ गया था, सेलिब्रेट क्रिसमस को मनाने के लिए जा चुका था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब ये तूफान आया तब सुबह जल्दी आया, तो क्या कर रहा था, फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। आलमस फादर सा द सी वाटर रिसीड, आलमस के पिता ने देखा कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो क्या हो रहा है, तेजी से उठ रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए कि द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही वोक एवरीवन टू ट्राई टू रश देम ए सफर प्लेस, जो आलमस के पिता थे उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी रिसीड पीछे को वापस हो रहा है। वह समझ गए कि जो पानी है ये बहुत तेज़ी से वापस आएगा, एक महान बल के साथ, यानी बहुत अधिक वेग से वापस आएगा। ही वोक एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जगाया। एंड ट्राइड टू, और कोशिश की वहाँ से उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह
जाने की। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड। वो जैसे ही दौड़े तो उसके ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उनके सिर में चोट लग गई। समथिंग एंड ही फेल डाउन और वह गिर गए। हर फादर रश टू हेल्ड हिम और उसके पिता ने क्या किया, उन्हें पकड़ लिया। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दे स्विफ्ट बोथ देम अवे। लेकिन देन तभी क्या आ गई, जो जेंट यानी राक्षसी धाराएं थी, बहुत खतरनाक धाराएं थी, वो आ गई और उन सबको क्या ले गई, बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. Almas की मदर और उसकी चाची खड़ी हो गई एक कोकोनट यानी नारियल के वृक्ष को पकड़कर, calling out her और उसे बुलाने लगी। A wave uprooted the tree और उन्होंने धाराओं ने क्या किया, पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। And the two waves were washed और वो क्या हो गई, उसमें के साथ ही बह गई। Almas saw a long wood floating और Almas saw वो एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर तैरने लगा। She climbed on it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Carmota. जब आलमस था क्या था, वो एक उस पर लकड़ी के लट्ठे पर तैरने लगा। जब वो जागा तो उसने कहाँ पाया, अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। आलमस कहाँ था, हॉस्पिटल इन कैमरोटा में। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे कहाँ ले जाया गया, पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनिमल, शी इज स्टिल ट्रेमोराइड्स। ट्रेमोराइड्स होता है बहुत, यहाँ पर इसका दिया रखा है ग्रेटली शॉक्ड, यानी उसे बहुत अधिक झटका लगा, जैसे कहते हैं ना कोमा में चले जाना, याददाश्त भूल जाना, तो वो इस तरह की हो गई। वो किसी से इस घटना के बाद किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। सेकंड इसकी स्टोरी है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ क्या थी, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटेन की थी, उसमें वो पढ़ती थी। Was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. जब वो उसने क्या किया, जब ये सुनामी आई तो वो थाईलैंड में थी, फुकेट बीच पर, और उसने उन्हें बचाने के प्रयास किया, यहाँ बचा सकी। तो दो शी हैज़ won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? जब यद्यपि उसके जो माता पिता थे उसे नंबर ऑफ अवार्ड यानी उसने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसे अनुमति नहीं दी किसी टिली को कि वो कोई भी इंटरव्यू दे सके टेलीविज़न पर और क्या बने, इसकी हीरोइन यानी अच्छी ग्रेट लड़की बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप किस प्रकार उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये अब जो स्टोरी है, कहानी है, ये कहाँ की है, थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच ऑफ रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली है वो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आई थी, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए बीच रिसोर्ट पर, जो कहाँ, साउथर्न यानी दक्षिण थाईलैंड में है। टिली स्मिथ वाज ए 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिनी स्मिथ 10 वर्ष की एक छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7 years ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो माता पिता थे वो के पैनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004। ये घटना कब की है, 26 दिसंबर 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जहाँ पर ये खतरनाक सुनामी तरंगें तैयार होकर आई थी।
They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. जो अर्थक्वेक था, भूकंप था, वो दक्षिण सुमात्रा में सुबह में जल्दी में आ चुका था। The water was swelling and kept coming in. जो पानी था वो क्या ऊपर को आना शुरू हो गया था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद था कि द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था तब जो नदी के समुद्र वाला किनारा था वो बहुत क्या हो रहा था, बहुत छोटा हो रहा जा रहा था। आई डिड नॉट नो दैट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस, लेकिन टिली स्मिथ ने अनुमान लगाया कि दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैज़ टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली। उसने पिछले सप्ताह यानी 2 सप्ताह पहले अपनी क्लास में पढ़ा था, जो ज्योग्राफी का भूगोल का एक चैप्टर था, उसमें पढ़ा था कि बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में उसने अपने भूगोल के टीचर से ये बातें पढ़ी थी जो उसके दिमाग में आ रही थी। टिली saw the sea so slowly rise, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें क्या झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं। बबल एंड फॉर्म whirlpools, शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946। उसे याद आया कि उसने अपनी क्लास में क्या देखी थी, एक वीडियो देखी थी सुनामी की जिसने हवेलियन आइलैंड को 1946 में प्रभावित किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट tsunamis कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्कन्स एंड लैंडस्लाइड्स। उनके ज्योग्राफी भूगोल के अध्यापक ने बताया था कि वीडियो में दिखाया था कि सुनामी का जो कारण होता है वो भूकंप या ज्वालामुखी या भूस्खलन, जहाँ धरती फटती है उसके आने से आती है। टिली स्टार्टेड अ स्क्रीम टू हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने शुरू किया स्क्रीम, चीखना, एट हर फैमिली, अपने परिवार से कि वह समुद्र के किनारे से हट जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर आए हुए भूकंप के बारे में बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल सैड हर मदर पेनी, उसने अपनी उसकी मदर पेनी ने इस तरह की बहुत अधिक हिस्ट्रिकल यानी पुरानी कहानियाँ सुनी थी। आई डिड नॉट नो वाट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी जो पुत्री थी वो बहुत अधिक डरी हुई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ अधिक भयानक या सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली के माता पिता उन्हें और उसकी बहन को लेकर बीच से यानी समुद्र के किनारे से आ गए होटल के स्विमिंग पुल पर। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और जो और अधिक टूरिस्ट थे, यात्री थे, वो भी उनके साथ बीच से यानी नदी समुद्र के किनारे से उनके साथ आ गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर शी हैड कम आउट आफ्टर देम, आई वॉज स्क्रीमिंग रन। फिर उसने क्या किया, तब मैंने चीखना शुरू किया कि दौड़ो, समुद्र हमारे पीछे पीछे आ रहा है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल, जो परिवार था उन्होंने टुक रिफ्यूज शरण ली 3री मंजिल पर होटल के। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो इमारत से 3 सुनामी तरंगें एकदम टकराई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यह तब वे वहाँ पर कहाँ रुकी, बीच पर, किनारे पर रुकी। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, उनमें से कोई भी वापस नहीं बचेगा।
द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो स्मिथ थी वो बाद में जो अन्य टूरिस्ट थे, यात्री थे, उनसे मिली। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी परिवार के सदस्य खोए थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया टिली का और उसके ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर का, जिसने उन्हें फोरवार्न यानी पहले ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, टिली जब इंग्लैंड वापस गई अपने स्कूल में, तब उसने अपने क्लासमेट यानी सहपाठियों को अपनी ये टेरिफाइंग, ये साहस भरी कहानी सुनाई। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज dog and try to describe the things that you see using just word and phrases. Look carefully, सावधानी पूर्वक देखो इस पिक्चर को, इस तस्वीर को, जिसमें क्या है, एक लड़का है अपने डॉग के साथ। एंड ट्राई टू, और ट्राई टू कोशिश करो वर्णन करने की जो वो चीज़ें देख रहा है अपने शब्दों या फ्रेज में। Either the teacher or one of the students can write down the words phrase in the blackboard, और आपको जो ये अपने शब्दों में लिखना है। तो ये क्या देख रहा है, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू शी ruined हर्ट्स, ये एकदम से कैसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शांत नीला समुद्र जिसने क्या किया, ruined यानी नष्ट कर दिया है, हर्ट्स झोंपड़ियों को। बिफोर द जायंट वेव्स शैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to हैपन। जेंट्स यानी जो राक्षसी धाराएं होती हैं, खतरनाक धाराएं होती हैं, उनके आने से पूर्व इंडिया और श्रीलंका के जो विल्ड जंगली और पालतू जानवर थे, उन्हें क्या हो, आने वाली घटना के बारे में क्या हो गया था, एहसास हो गया था, वो जानते थे। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और उन्होंने अपने आप को बचाया। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो वहाँ पर आई विटनेस यानी जो वहाँ पर थे उस समय, उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स चिल्ला रहे थे, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट चिल्ला रहे थे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो बड़े मैदान की तरफ भाग रहे थे। डॉग रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे वो कहाँ पर थे, अंदर अपने दरवाजे के यानी घरों में चले गए थे। फ्लैमिंगोज अमाउंटेड देयर लो लाइंग ब्रीडेड एरियाज and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. जो फ्लैमिंगोज थे, पक्षी थे, और वो वहाँ पर क्या बता रहे थे, उस क्षेत्र में लो लाइंग ब्रीडिंग यानी बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। एंड जू एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे, रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने जो जू एनिमल्स यानी जो चिड़ियाघर में या जो पक्षी उद्यान होता है वहाँ के जानवर थे, वो अपने शेल्टर्स यानी जहाँ वो रहते हैं वहाँ चले गए थे। कुड नॉट बी नोटिस्ड कम बैक आउट, और कोई भी बाहर आने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोगों को विश्वास है कि एनिमल्स पसेज अ सिक्स सेंस, कि जो जानवर होते हैं उनमें एक छठी इंद्री होती है, एंड नो, और वह जानती है, व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी पर कुछ होने जा रहा है। Some expert believes that animals more acute hearing help them hear to feel the earth vibration. कुछ लोगों का विश्वास है कि जानवरों में अपने एक्यूट हेयरिंग सुनने की जो अधिक क्षमता होती है, उसकी सहायता से जान लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशन यानी पृथ्वी हिल रही है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on, और वे अपने अनुमान लगा लेते हैं कि कोई घटना जो व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति एहसास नहीं कर पाता, उसे पता लगा देते हैं कि ये आने वाली है। We cannot be sure whether animals have sixth sense or not. हम नहीं कह सकते, या वी कैन नॉट बी श्योर, हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि जानवरों में छठी इंद्री या सेंस होता भी है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 15 lakh people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead.
लेकिन जो तथ्य हैं उनके आधार पर देखा गया है कि जायंट वेव्स जो कुछ खतरनाक धाराएं थीं उनमें कोई भारत हिंद महासागर के जो चारों तरफ लोग थे उनमें 15 लाख लोग और थे जो डोजन यानी दर्जनों देशों के थे, उनमें केवल व्यक्ति थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, और किसी भी जानवर के मृत्यु की उसमें रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है। अलोंग इंडियाज कोडेलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, बफेलोज, गोट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। इंडिया में ही कोडेलोर कोस्ट में जहाँ पर हजारों लोग के जो मृतक शरीर मिले हैं वहाँ पर बफेलो, गोट्स, डॉग्स वर फाउंड गए हैं जिन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर अनेक तरह के जानवर रहते हैं जैसे हाथी या चीता, और 130 जातियाँ स्पीसीज में जातियाँ होती हैं पक्षियों की रहती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पेंटानागाला बीच इनसाइड द पार्क। जो 60 यानी 60 यात्री थे वो बहा कर ले जाए गए पेंटाला बीच से के अंदर जो पार्क है उसमें से। बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड। कार्कास होते हैं जो मृतक शरीर होता है उसका, हड्डियां होती हैं, लेकिन किसी भी जानवर का कंकाल, कार्कास यानी कंकाल वहाँ नहीं पाया गया। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोस, केवल 2 जो जल में रहने वाले भैंसे हैं उन्हें छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच। 1 घंटा पहले सुनामी के आने से 1 घंटा पहले लोग और याला नेशनल पार्क में जो 3 एलिफेंट थे, हाथी थे, वो पेंटाला बीच से भाग रहे थे पार्क की ओर यानी लैंड की तरफ। अ श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाला शेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका का एक व्यक्ति जो रोज़ जाता था गाला बीच पर, वह उस दिन उस कुत्तों ने जाने के लिए उसके पास जो 2 डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो उन्हें लेकर डेली जाता था। कहाँ पर? बीच पर, किनारे पर समुद्र के। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। जो उसके कुत्ते थे वो हमेशा एक्साइटेड यानी उत्तेजित रहते थे जाने के लिए बाहर। ही शेड, उसने बताया, कहाँ? श्रीलंका के जेंटलमैन ने। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, जाने के लिए, और अपनी और मेरी, मतलब वो कह रहा है जेंटलमैन, अपनी लाइफ उन्होंने इस प्रकार बचा ली। तो हमने सुनामी ये चैप्टर पढ़ा, इसमें देखा किस तरह से सुनामी ने लोगों को बर्बाद किया, बहुत अधिक तबाही मचाई, और जानवरों ने किस तरह से अपने आप को बचा लिया। तो आई होप दिस चैप्टर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सुनामी के बारे में, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें अच्छे से समझने के लिए। और आपको जो इसका कार्य है, क्वेश्चन आंसर है, कंप्रेहेंशन एक्शन है, प्रयास कीजिए उन क्वेश्चन के आंसर को आप सर्च करने का, और आपका कार्य आपको PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा।